जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के पेपर के ऊपर जो सेमेस्टर सेकंड का है बीए का। ध्यान रहे बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आज शाम तक कम से कम 2 या 3 वीडियो और डालूंगा आज इवनिंग तक। ये जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और इंटरनल असेसमेंट जो है वो 30 नंबर का होता है। ये आप लोग नोट कर लें एक बार। और प्रैक्टिकल जो है पहले की तरह 50 नंबर का है, तो टोटल 150 होते हैं। पैटर्न वही रहेगा जो पहले था। जो प्राइवेट बच्चे हैं उनका होम असाइनमेंट अभी साझा नहीं किया है, वो मैं साझा कर दूंगा मेरी कॉलेज वालों के लिए। बाकी कॉलेज वाले अपने कॉलेज के टच में रहें। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके मिड टर्म टेस्ट हो चुके हैं, वो लोग अपने अपने कॉलेज में जाके पता करें। यदि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्लाइमेटोलॉजी और ओशनियोग्राफी आपके पेपर का नाम है, तो एक तो आप लोग इसी के हिसाब से खुद को तैयार करके रखें। इसी के नाम से बुक आती है जलवायु विज्ञान और सामुद्रिक विज्ञान के नाम से, तो उसको आप लोग परचेज करके रखोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद देखिए मैं इसमें आपको बताऊं, पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी। बहुत ऐसा पेपर है जहां आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बताऊं। पहली बार चूँकि ये इस पैटर्न से हो रहा है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करूँगा। देखिए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है, वायुमंडल का संगठन और संरचना का। इसको आप लोग अच्छे से रीड करना, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो मुझे जो लगता है वो है सूर्य ताप और ऊष्मा संतुलन का, यानी आइसोलेशन एंड हीट बजट जो है। हीट बजट के ऊपर एक क्वेश्चन 10 नंबर का मेरे सामने आना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से रीड करके जाएं। इसके बाद जो है वायु दाब की जो पेटियां हैं, ये जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर बेल्ट्स, और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और जो पहला सेक्शन है वहाँ 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे ही, तो ये 20 मार्क्स के हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर रहें। इसके बाद मुझे जो लगता है अगली यूनिट पे यदि हम लोग चलें तो जो विंड्स होती हैं उनके तीनों प्रकार, पेरियोडिक, लोकल, यानी जितनी भी होती हैं, मौसमी, स्थानीय और जेट स्ट्रीम, तो पहला टॉपिक तो यही रहेगा। इसके बाद अगले टॉपिक की हम लोग यदि बात करें तो ये जो बर्षण है ना, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे अपने आप में लगता है। इसको आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और टाइप्स ऑफ ये वाला और रीजनल सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये पूरा रेनफॉल के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो रेनफॉल वाला ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वायु राशियों और वाताग्र, यहाँ पर जो ये है हमारा एयर मासेज एंड फ्रंट कॉन्सेप्ट्स जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सेकंड यूनिट से आप लोग देखिएगा। बुक से पढ़ने का प्रयास करेगा, 1 वीक सीरीज मेरे सामने इसमें बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, तो साइक्लोन वाला जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स वाला जो बिल्कुल पूरा का पूरा, तो एक तो चक्रवात, बात उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और प्रति चक्रवात, ये पूरा आप लोग देख के जाइएगा। इसके अलावा कोपेन का जलवायु विवरण जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो ये कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है इसको भी आप लोग पढ़िएगा। और इसके बाद जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसको भी देख करके जाइएगा। यूनिट 3 से यदि हम लोग बात करें, यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशिनियोग्राफी, ये पहला क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। यानी समुद्र विज्ञान की प्रकृति विषय क्षेत्र, बिल्कुल आना चाहिए ये पहला क्वेश्चन। और इसके बाद मुझे जो लगता है वो ये है कि अगला क्वेश्चन भी जो है बॉटम रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन, इसमें इंडियन ओशियन, ओशियन टेम्परेचर, ओरिजेंटल एंड वर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आप लोग पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जो है मिल जाएगा। आगे की टॉपिक आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है ओशियन सैलिनिटी के ऊपर भी बनता है, उसको सोर्स और उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उसके बेसिस पर आप लोग जो है
इसको याद कर सकते हैं। यूनिट 4 जो है ये, यानी महासागरीय लवणता के स्रोत और उसको नियंत्रण के कारण। बाकी को यू कैन स्किप इट। यदि यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन दोबारा वही आएगा, ज्वार। देखो पहला टॉपिक आपको सबको करना है, टाइप्स एंड थ्योरी ऑफ ओरिजिन। तो पूरा ये पढ़ना है। इसमें इक्विलिब्रियम, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स थ्योरी जो पूरा है, ज्वार के प्रकार, उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें पूरा ये पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि आपको जो लास्ट का है, प्रवाल भित्ति जो है, इसकी उत्पत्ति का जो मरे डार्विन का सिद्धांत है, मरे और डार्विन, मरे और डेली के विचार जो हैं, ये भी आप लोगों को देख करके जाने हैं। टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, डार्विन, मरे एंड डेली के, इसको आप लोग देख करके जाओगे तो मेरे हिसाब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है भविष्य के लिए महासागरीय संसाधनों के रूप में, नीली अर्थव्यवस्था है एक्चुअली ये, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और ये ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, तो एक क्वेश्चन जो है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग उसी नज़रिए से देखें, डिटेल से रीड करें। और बुक की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि DS लाल की जो जलवायु और समुद्र विज्ञान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें दे रखी है, इसमें जलवायु भी है और समुद्र विज्ञान भी है। समुद्र सिंह की यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दोनों पढ़नी पड़ेगी, हालांकि ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। जिन बच्चों को नहीं मिलता है ये मैटर, तो वो लोग जो है जो साइट्स दी हुई है वहाँ से देख सकते हो। कुछ लोग NCERT की बुक भी जो है रेफ़र कर सकते हो, ये e-resources के रूप में अवेलेबल है। और इतना मेरे सामने पर्याप्त है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।